मैं शिखा मिश्रा रांची झारखंड से आप सभी से फिर मिलने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। चाहे हम कितने भी देव ईश्वर की पूजा कर लें, फिर भी हमारे कष्ट दूर नहीं होते हैं। हम रोज़ नियमित पूजा करते हैं, फिर भी कष्ट दूर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पितरों की पूजा नहीं करते हैं, अपने पुरखों की पूजा नहीं करते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, उनकी श्राद्ध नहीं करते हैं। तो इससे हमारे देवतागण भी दुखी होते हैं और हमारे पितरों भी दुखी होते हैं, जिससे हमें कष्ट मिलता है और जो भी हम कार्य करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आज मैं पितृपक्ष बुधवार के दिन ही आज से स्टार्ट है पितृपक्ष, इसलिए मैं आप लोगों को सभी कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने पितरों को खुश करेंगे, कैसे इन दिनों नियमित पूजा करेंगे उनकी, जिससे आपके दुख कष्ट दूर होंगे, साथ ही आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष वो होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, इन दिनों उनको तर्पण करते हैं, रोज़ जल देते हैं, ताकि साथ ही जिस दिन भी उनका दिन होता है उन्हें तरह तरह के व्यंजन दिए जाते हैं। जैसे कि आप जिस दिन उनका श्राद्ध पक्ष होता है उसी दिन पूड़ी, खीर, हलवा, सब्जी बनाकर उन्हें दें। साथ ही जैसे उन्हें जो भी पसंद था वो खाना बनाकर आप उन्हें देंगे तो आपके पितृ आपसे खुश होंगे। तो यही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। साथ ही मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको निवारण बताया है कि पितृदोष लगने पे क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने और कुछ जो भी आज जानकारी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो पूर्वजों की जो पूजा नहीं करते हैं तो उन्हें पितृदोष लगता है, इससे हमें दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, संतानों को पक्ष को बहुत दुख झेलना पड़ता है, उनके विवाह नहीं होते हैं, ये मैंने बताया है आपको, बच्चे नहीं होते हैं, बेटियों की शादी में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उसी के निवारण हेतु मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताने देती हूँ कि पितृपक्ष 16वें दिन तक होता है और रोज़ हमें कौओं को, गायों को, चींटियों को रोटी गुड़ ज़रूर देना चाहिए। आप पूड़ी भी बना सकते हैं, उस पर गुड़ लेकर कौओं को ज़रूर दें, क्योंकि कौओं के रूप में उन्हें विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि आप कौओं के रूप में जाकर अपने बच्चों का तर्पण ले सकते हैं। हमारी वो आसरा देखे रहते हैं, कम से कम 1 साल तक वो हमारे आसरा में रहते हैं कि कब हमारे बच्चों का तर्पण मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, जिससे हमारा जीवन सुख होगा। और वो ऐसा हम जब करते हैं, तर्पण देते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। निवारण हेतु मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गायों को रोज़ हरी घास खुद काट कर दें। अगर आपके पास ना हो तो मंगवा लीजिएगा, और गायों को रोज़ हरी घास, रोटी गुड़ ज़रूर दीजिएगा। जैसे जिनके बच्चे वगैरह होने में दिक्कत होते हैं तो पितरों की पूजा कैसे करें? वो 1 लोटा जल लें, उसमें शहद लें, उसमें गुड़ लें, तिल लें और गंगा जल लें। इसे ले जाकर आप पीपल के वृक्ष में सारे पितरों का भी वास होता है, सारे भगवानों का भी वास होता है, लेकिन पितृपक्ष में उनका वास होता है। तो पीपल के पेड़ में आप वो सारा शुद्ध जल उसे अर्पित कर दें। ऐसे पूर्वजों के पास चला जाता है और आपके जो भी दुख है वो दूर होता है। साथ ही आपको रोज़ उनको तर्पण देना चाहिए, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर जैसे जिनके दादा दादी हैं, हो गए हैं, तो उनके अगर पुत्र ना हो तो उनके पोते परपोते कोई भी उनका श्राद्ध कर सकता है। आप गया में जाकर उनका श्राद्ध करवाइए, पिंडदान करवाइए, क्योंकि गया नाम के इंसान से ही गया का नाम पड़ा है। गया नाम के इंसान
आपको विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि जो कोई भी आपको छुएगा, आपको अच्छे खाने वस्त्र देगा, तो वो स्वर्ग लोक जाएगा। इसलिए सारे पितरों की पूजा गया में की जाती है। अगर आप लोग गया में ना पॉसिबल हो तो अपने घर में सारे ब्राह्मणों को बुलाकर आप भोजन कराएं। भोजन के साथ साथ उन्हें दक्षिणा वस्त्र जरूर दें, जितना भी आपका पॉसिबल हो सके उतना। साथ ही सारे नियमित करके उन्हें कोई भी कष्ट मत पहुंचाइएगा और साथ ही उसकी पूजा कीजिएगा। और इन दिनों में अपने घर में मीट मछली नहीं बनाना चाहिए, ना ही कोई कार्य करना चाहिए। जैसे कार्य क्या, जैसे कोई बच्चा हो जाए तो छठी मुजुट्ठी नहीं करनी चाहिए। घर के कोई भी काम जैसे घर का नींव, घर बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि इस समय सिर्फ पितरों पे ही ध्यान दिया जाता है और उनकी ही पूजा होती है। इन दिनों देव की भी पूजा ज़्यादा नहीं होती है, उनकी ही पूजा होती है। तो आप लोग वैसा ही कीजिएगा। साथ ही जैसे मकान वगैरह बना रहे हैं, विवाह हेतु कार्य मत कीजिएगा, विवाह का बात भी मत कीजिएगा, इन दिनों नहीं किया जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन दिनों में कौवे को भोजन आप ज़रूर दें, इन दिनों में दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण दिशा में दिया जाता है। रसोई घर में रोज़ एक दिया आप लोग ज़रूर जलाइएगा इस पक्ष में, क्योंकि जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन 15 दिनों तक, 16 दिनों तक किया जाता है। 16वें दिन अमावस्या रहती है, उस दिन अपने पितरों का तर्पण जरूर करें। इससे सारे पूर्वजों का तर्पण हो जाता है। सारे पूर्वजों आपको सुख देंगे, आशीर्वाद देंगे। आज मैं आप लोगों को कि श्राद्ध कैसे हुआ था इसकी एक कथा बताती हूँ। तो जब कर्ण भगवान इंद्रलोक में थे, तो इंद्र भगवान ने उन्हें सोने खाने के लिए दिया था। तब कर्ण ने पूछा कि सभी को भोजन मिला है, मुझे सोना क्यों दे रहे हैं? तब इंद्र जी ने उन्हें बताया था कि आपने अपने जीवन काल में किसी भी पितरों का ना ही पितृदान किया है, ना ही पिंडदान किया है, ना ही कोई श्राद्ध किया है, तो इसलिए उन्हें सोना दिया गया था। तब कर्ण ने पूछा कि इसको मैं क्या करूं प्रभु? तो उन्होंने बताया, आप पृथ्वी लोक पे जाकर पुनः पितरों का पूजा कीजिए, पितरों में श्राद्ध कीजिए, दान दीजिए, तभी आपको पुण्य मिलेगा। तब कर्ण ने भी यही किया था। तो सबसे पहले ये पूजा कर्ण ने ही किया था महाभारत के युग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभारत के युग से ही करते हैं। सबसे पहले कर्ण ने ही इस श्राद्ध को किया था, इस पितरों का तर्पण किया था, और तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली थी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सोना दान किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद मैं जग्गो और भग्गो की एक कहानी बताती हूँ। ये दो भाई थे जिन्होंने अपने पितरों का पूजा कभी नहीं किया था। तब भग्गो की पत्नी ने कहा कि मैं ये पूजा ज़रूर करूँगी, पितरों का पूजा ज़रूर करूँगी, उनके लिए श्राद्ध का पूजा करूँगी, पिंडदान करूँगी, साथ ही सारी पूजा करूँगी। ये कहकर उन्होंने श्राद्ध के पक्ष में ये पूजा करवाई और ढेर सारा खान पियान पकवान बनाया। लेकिन जब पितरों उनके घर पे आए तो उन्होंने खान पान सारे अपने माता पिता, सारे अपने भाई बंधु को खिलाकर विदा कर दिया। पितरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया और ना ही कुछ रखा। इससे पितृ बहुत नाखुश हुए, असंतुष्ट हुए और दुखी हुए। ये सोचकर वो जग्गो के घर चले गए। जग्गो के घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जग्गो के घर में कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़ी आग जल रही है। तो उन्होंने थोड़ी सी राख लेकर ही उसे ग्रहण कर लिया और वहाँ से विदा हो गए। जब वो विदा हुए तो सभी इकट्ठे होकर सारे पितृ एक तालाब की जगह इकट्ठे हुए और सभी ने बताया कि मुझे ये मिला, मुझे ये किया गया, मेरे घर में ये बनाया गया और मुझे ये दिया गया। इस पे जग्गो और भग्गो के माता पिता बहुत नाखुश थे और उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ राख ग्रहण किया है।
फिर उन्होंने बहुत देर बाद सोचा कि अगर जग्गू के पास धन संपत्ति होती तो वो हमें ज़रूर देता, लेकिन उसके बाद धन की कमी होने के बावजूद इसलिए वो नहीं दे पाया। इसलिए जब उन्होंने खूब नाच गान किया और भगवान से विनती की और जग्गू के घर धन संपदा भर गई। जब जग्गू के बच्चे माता को खाने के लिए मांगे तो माता जब घर पहुंची तो देखी उसके घरों में घड़ा स्वर्ण की मुद्राओं से भरा हुआ है। ये सोचकर जब उनके पितर आए तो उन्होंने बताया कि यही हमने आपको दिया है। तब जग्गू की पत्नी ने दूसरे दिन श्राद्ध किया, पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और सभी को दान दक्षिणा देकर पितरों को खुश किया और उसका आशीर्वाद लिया। पितरों का आशीर्वाद लेने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। उनकी जैसे जैसे आप पितरों की पूजा करेंगे आपके सारे काम पूजा होने लगेंगे, सारे आपको कष्ट मिटने लगेंगे, सारे काम होने लगेंगे, विवाह होने लगेगा, सारा कुछ संपन्न होने लगेगा। तो यही थी मेरी पूजा, यही थी मेरा सब कुछ आपको देने वाला। तो अगले दिन मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए प्रणाम।